मुझे और मेरे बड़े भैया हैं, हमें बोला कि अब स्टेबल पढ़ाई के लिए आप सीकर आ जाओ। तो 9th 10th 11th 12th मैंने मैट्रिक्स से ही की है। तो ट्रस्ट था जो कोचिंग पे बन चुका था, इंस्टीट्यूट पे बन चुका था मैट्रिक्स पे, इसलिए मैंने बोला कि मैट्रिक्स के साथ ही कंटिन्यू करते हैं नीट की प्रिपरेशन। मेरा बड़ा बेटा IIT कानपुर में सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, वो भी मैट्रिक्स में ही था। छोटा बेटा अभी एम्स भोपाल के अंदर MBBS का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर, वो भी मैट्रिक्स से ही था। फिर जब मैट्रिक्स ज्वाइन की तो यहाँ मतलब अच्छे से पढ़ाई करवाई उन्होंने, तो इतना फील नहीं हुआ प्रेशर जैसा यूजुअली होता है कि बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत आ रही है बच्चे को, ऐसी इतनी दिक्कत नहीं आई। शानदार है, मैट्रिक्स का परिणाम भी शानदार है, मैट्रिक्स के टीचर भी बढ़िया, मैट्रिक्स का पूरा स्टाफ भी अच्छा है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं NT न्यूज राजस्थान। फिलहाल मैं सीकर के मैट्रिक्स में मौजूद हूँ और मैट्रिक्स का परिणाम जो है वो इस साल काफ़ी धमाकेदार रहा है। छोटे छोटे गांवों से निकलकर सैकड़ों बच्चे अब भविष्य के डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में आज मैट्रिक्स में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और वहीं से हम आपको इन बच्चों की कहानियाँ जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। रोहित हमारे साथ मौजूद है, रोहित से बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ इनकी पूरी जर्नी रही है। रोहित, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी नमस्कार, मैं राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील है, वहाँ से हूँ मैं। श्री कृष्ण नगर मेरा गांव है। ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है, शुरुआती शिक्षा कहाँ से शुरू की थी आपने? जी, मेरे पापा आर्मी से हैं, तो मेरा मिलिट्री बैकग्राउंड रहा है। मैं उन्हीं के साथ अलग अलग कैंटोनमेंट्स में था, तो मैंने अलग अलग स्कूल्स में पढ़ा है। मैं महाराष्ट्र में अहमदनगर कैंट है, अहिल्यानगर कैंट जो है मैं वहाँ पे पढ़ चुका हूँ। यूपी में बबीना कैंट है, उसके बाद में पंजाब में नाभा कैंट। उसके बाद में जैसे हम बड़े हुए तो पापा ने बोला कि अब हमें स्टेबल होना पड़ेगा, तो पापा की पोस्टिंग उस समय आजमगढ़ आई थी। लेकिन पापा ने हमें बोला कि मुझे और मेरे बड़े भैया हैं, हमें बोला कि अब स्टेबल पढ़ाई के लिए आप सीकर आ जाओ। तो 9th 10th 11th 12th मैंने मैट्रिक्स से ही की है। क्या कुछ रहा कि आपने मैट्रिक्स पर भरोसा किया, क्योंकि सीकर में अन्य संस्थाएं भी काफ़ी हैं, लेकिन मैट्रिक्स पर भरोसा करने का क्या कुछ कारण रहा? जी, जब मैं 9th में आया था मैट्रिक्स में, मतलब सीकर आया था, तब बहुत कोचिंग्स देखी थी। उस टाइम पे मेरे बड़े भैया थे, वो 11th में थे एंड कोविड का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था। तो मेरे भैया को IIT की तैयारी करनी थी, JEE की। उसके लिए मैट्रिक्स बेस्ट था, तो भैया का एडमिशन हमने करवा दिया था मैट्रिक्स JEE एकेडमी में एंड साथ में मेरा भी एडमिशन करवा दिया 9th में मैट्रिक्स हाई स्कूल में। तो मैंने 9th एंड 10th मैट्रिक्स हाई स्कूल से की। उसके बाद में नीट के लिए जितने भी टीचर्स थे मेरे स्कूल के, इसके अलावा डायरेक्टर्स थे, उनसे भी मेरी बातचीत हो गई। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो ट्रस्ट था जो कोचिंग पे बन चुका था, इंस्टीट्यूट पे बन चुका था मैट्रिक्स पे, इसलिए मैंने बोला कि मैट्रिक्स के साथ ही कंटिन्यू करते हैं नीट की प्रिपरेशन। अच्छा, क्या कुछ रहा था जब आपने मैट्रिक्स में एडमिशन लिया था तो क्या ये सोच थी कि एम्स जैसी बड़ी जगह पर अपन जा पाएंगे? जी, जब मैंने मैट्रिक्स हाई स्कूल में एडमिशन लिया था तब तो इतना नहीं सोचा होगा, लेकिन जब मैं 11th में मैट्रिक्स नीट डिवीज़न में आया था तब मुझे तब तक मतलब टीचर्स थे, उन्होंने ये ट्रस्ट डेवलप करवाया, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करवाया कि आप ऐसा कर सकते हो। तब मुझे पता था कि मैं एक अच्छे कॉलेज में जा सकता हूँ, लेकिन कभी ऐसे नहीं सोचा था कि मैं एम्स में ही जाऊँगा। सफलता की पहली सीढ़ी कहीं ना कहीं आपने अर्जित करी है, तो अभी गांव का, परिवार का क्या कुछ माहौल है आपको ये सफलता मिलने के बाद? जी बिल्कुल, गांव में भी काफ़ी लोग खुश होते हैं। स्पेशली मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, मेरे पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट है, मेरे बड़े भैया इम्पॉर्टेंट है। मेरे बड़े भाई भी अभी IIT कानपुर में है, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइडेंस दी थी एंड मेरे पेरेंट्स काफ़ी खुश हुए। बस इतना ही चाहिए था मुझे। एम्स में अभी कौन से एम्स से पढ़ाई करेंगे आप? मैं एम्स भोपाल में हूँ। एम्स भोपाल जी। क्या चाहेंगे कि आगे कौन से स्पेशलाइजेशन में जाना चाहेंगे? स्पेशलाइजेशन बहुत है, मैं कोचिंग में भी ऐसा ही था कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं सोचता था, तो अभी भी ज़्यादा लंबा नहीं सोचा है। अभी पहले MBBS अच्छे से करते हैं, उसके बाद में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी, इनके पिताजी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है? नमस्ते। मेरा नाम खेमचंद है। खेमचंद जी, मिलिट्री बैकग्राउंड से आप आते हैं, आपका बेटा जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में, जहाँ लोगों का सपना होता है एम्स, वहाँ पहुँचा है, कैसा क्या फील कर रहे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है, संस्था ने भी मेहनत करवाया है और अच्छा फील हो रहा है। तो एम्स भोपाल जैसे, मेरा बड़ा बेटा IIT कानपुर में सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, वो भी मैट्रिक्स में ही था। छोटा बेटा अभी एम्स भोपाल के अंदर MBBS का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर, वो भी मैट्रिक्स से ही था। अच्छा, जब माँ बाप जो है वो अपने बच्चों का किसी भी संस्था में एडमिशन करवाते हैं तो 100 बार सोचते हैं, क्या कुछ वो चीज़ें रही, क्या कुछ वो खास चीज़ें थी जिसकी वजह से आपने मैट्रिक्स को चुना? मैंने सबसे पहले बड़े बच्चे को 11th में जब कराया था तो उस समय बेस्ट मैट्रिक्स ही था
जेई के लिए, तो उसके बाद में छोटे बेटे को मैंने 9th के अंदर डाला मैट्रिक्स हाई स्कूल के अंदर। लेकिन जैसे जैसे ये 10th पास किया, जब तक इनके यहाँ पे नीट डिवीजन 2nd ईयर हो चुका था, और उसमें क्या है, आदमी को विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करेगा तो ही सफलता है कि नहीं। और निर्णय लेना, क्योंकि सही टाइम पे उसका जज करिया। 2 साल मेरा बच्चा पढ़ा, बड़े वाला IIT में निकल गया, 2 साल पढ़ा तो उसका अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस था, और टीचर ने भी बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी एम्स में जाएगा। और इनके जो फैकल्टी थे उनसे मिलता रहता था बीच बीच में, इसका भी काउंसलिंग होता था। तो इसलिए क्या मैट्रिक्स का बिल्कुल बढ़िया भरोसा हो गया था। जब तक हमें भरोसा नहीं होता सफलता नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी इवेंट हो या हम बाहर भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी हो। एक माँ की भूमिका जो है वो बच्चे की सफलता में काफ़ी होती है, क्योंकि पिता जो है वो आर्थिक संबल दे सकते हैं, घर को संभाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा किस दिशा में जाएगा ये भूमिका तय माँ करती है। क्या क्या स्ट्रगल रहे हैं लाइफ में? ठीक ही रहा, घर में थोड़ी बहुत शैतानी तो कर लेता बेटा, लेकिन वैसे सही चल रहे हैं। बड़ा बेटा भी जेई में है, इसी मैट्रिक्स से पास हुआ है, और ये छोटा बेटा मेरा दोनों। अच्छा, शुरू से शैतान थे? नहीं, थोड़ा बहुत तो कर ही लेते थे, शैतानी दोनों भाइयों में होता है, बाकी नहीं होता। अच्छा, आप भी जो है वो सर के साथ अलग अलग जगहों पे रहे हैं, कभी स्कूल्स चेंज हुए हैं छोटी सी उम्र में बच्चों के, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। कैसे क्या मैनेज किया था खुद को बच्चों को? वो कर लेते थे बच्चे भी अपने आप, हम भी करते थे, होता ही आर्मी में तो ये हमारे साथ सबके साथ ही होता है ऐसे। सीकर आने के बाद मैट्रिक्स का कैसा क्या साथ रहा? आज इस प्रोग्राम में आपको आमंत्रित किया गया है, कैसा क्या फील आपको हो रहा है? अच्छा हो रहा है, जब बेटा ने करा एम्स से भोपाल मिला तो बहुत अच्छा हो रहा है जब से ही। मैट्रिक्स से एम्स में चयनित एक और बच्चे से हम आपको आज मिलाने वाले हैं, अभिनव से। राजस्थान के झुंझुनू से अभिनव आते हैं। अभिनव, कैसी क्या खुशी है, पहले क्या एक्सप्रेशन था आपका जब आपको पता चला था कि मुझे एम्स मिला है? तो एक्सप्रेशन तो यही था कि एम्स मिला है तो अच्छा ही है, तो खुशी हुई थी, ज़्यादा ऐसा कुछ वो नहीं था। शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की थी आपने? शुरुआती मैंने गांव से ही की थी स्कूलिंग, पूरी 12th तक हमारी स्कूल है वहाँ पर। गांव से जब सीकर आए तो कितना क्या माहौल में बदलाव देखने को मिला? माहौल में बदलाव यही था कि मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा थे, कंपटीशन था, सिलेबस ज़्यादा था, बाकी ऐसा कोई अलग बदलाव नहीं था। और फिर जब मैट्रिक्स ज्वाइन की तो यहाँ मतलब अच्छे से पढ़ाई करवाई उन्होंने, तो इतना फील नहीं हुआ प्रेशर जैसा यूजुअली होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आ रही है बच्चे को, वैसे इतनी दिक्कत नहीं आई। मैट्रिक्स की तुलना अगर अन्य संस्थाओं से करें तो इनके टीचर्स के बिहेव में कितना क्या डिफरेंस आपको लगा, कितना क्या फेमिलियर रहे? टीचर्स बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, मतलब जब हम क्लास भी नहीं जाते थे तब भी फ़ोन ही आ जाता था कि आज आया नहीं है, क्यों नहीं आए। तो ऐसा है कि और क्लास में भी पूरा ध्यान रखते थे, ऐसा नहीं कि मतलब आप क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं आप शैतानी कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। सेम यही था कि बाहर भी अगर आप उनसे मिलते हो, डाउट वाउट पूछते हो तो वो मना नहीं करते थे, चाहे रात के चाहे 9, जैसे मेरा शाम का टाइम था तो लेट हो रही होती थी, फिर भी अगर ऐसे कि सर ये डाउट बताओ तो वो बता के जाते थे, ऐसा नहीं कि हमें जल्दी है ये। अच्छा, जब मैट्रिक्स में एडमिशन लिया था तभी से एम्स का टारगेट था या कुछ और सोचा था और आ गए एम्स में? सोचा नहीं था, टारगेट तो सिलेक्शन का ही था, वो एम्स मिल गया। वो तो कहाँ मिला है एम्स? एम्स विजयपुर जम्मू। अभी आप स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एम्स में पढ़ाई के बाद में आप कौन सी स्पेशलाइजेशन में जाना पसंद? अभी सोचा नहीं है, पहले MBBS तो करेंगे। सर, आपका बच्चा सफल हुआ है और एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कहीं ना कहीं मेरा बच्चा सफल हो जाए, वही पूरी कमाई है। आपने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है, रिटर्न कैसा क्या मिला है? शानदार मिला, बहुत ही शानदार मिला। ऐसा रिटर्न हम तो कामना करते हैं कि ऐसा ही रिटर्न सबको मिले। प्रॉपर झुंझुनू के रहने वाले आप? नहीं, खासपुर गाँव है, झुंझुनू के पास में 5 किलोमीटर दूरी पे। क्या काम करते हैं आप? मैं मार्केटिंग का करता हूँ। मार्केटिंग का काम करते हैं। जब बच्चे का एडमिशन मैट्रिक्स में करवाया था तो क्या लगा था कि कैसे क्या हो रहेगा आगे? नहीं, अच्छा ही था, ऐसे माहौल का तो अच्छा पता था, बच्चा भी काफ़ी होशियार था, तो बच्चे के ऊपर पूर्ण कॉन्फिडेंस था और बस यही था। अच्छा, कई बार बच्चे क्या है मिसगाइड भी हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस को संभालने के लिए आप अन्य माता पिताओं से क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ वो चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बच्चे का, और कुछ भी नहीं, खाने का और हेल्थ का वो सब ध्यान रखना चाहिए, और बच्चे को मोटिवेशन करते रहना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाने देना चाहिए। आज बच्चे ने आपका सपना पूरा किया है और गाँव परिवार में कहीं ना कहीं लोग बच्चे की वजह से आज आपको जानने लगे,
तो ये जो गर्व का क्षण है ये कैसा रहता है किसी माता बहुत ही पिता के लिए? शानदार रहता है, सब माता पिताओं के लिए बहुत शानदार रहता है। और ऐसा मिलता तो और भी अनुभूति, सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा रहेगा, मैट्रिक्स के लिए, सीकर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शानदार है, मैट्रिक्स का परिणाम भी शानदार है, मैट्रिक्स के टीचर भी बढ़िया, मैट्रिक्स का पूरा स्टाफ भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी कई बच्चे ऐसे हैं जो आने वाले समय में तैयारी करेंगे, कोई आईआईटी के लिए जाएगा, कोई नीट के लिए जाएगा, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैट्रिक्स का शानदार माहौल है, उस माहौल के अनुसार मैट्रिक्स में सिलेक्शन भी अच्छा है, टीचर भी बढ़िया है, तो सब बढ़िया है, तो मैट्रिक्स में उस हिसाब से कर लेना चाहिए। पर फिर फर्स्ट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ही रहना चाहिए। तो आज हम सीकर स्थित मैट्रिक्स हाई स्कूल में पहुंचे थे, जहां पर नीट का परिणाम शानदार रहने पर आज एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को और उनके पेरेंट्स को एक सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। लगातार बच्चों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है और हमने कुछ कहानियों से आपको रूबरू करवाया है। गाँवों से निकलकर कुछ बच्चे जो हैं वो एम्स जैसी बड़ी संस्थाओं में पहुँचे हैं, तो क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा है वो सब हमने आपको बताया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।